लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी खूब जोर लगा रहे हैं कि उनकी छवि सुधर जाए, कि वो पार्टी और गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। लेकिन राहुल गांधी के साथ कांड हो जा रहा है और उनके लिए बोलना मुश्किल हो जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं और वो उन्हें पीएम देखना चाहते हैं, लेकिन जननायक की बात जनता तब सुनेगी जब जननायक अपनी पार्टी और गठबंधन को संभाल कर रख पाएंगे। कांग्रेस के नेता तो पार्टी छोड़कर जा ही रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर गया है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता और पार्टी के सांसद डीके सुरेश देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कैसे राहुल गांधी उस नेता को अपने पार्टी में रख सकते हैं जो देश को बांटने की बात करता हो? ऐसे नेता को पार्टी में रखकर राहुल गांधी देश जोड़ने और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करेंगे तो देश के लोग उन पर विश्वास कैसे करेंगे? इस खबर में आगे आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे ईडी के एक्शन से आम आदमी पार्टी हो गई है बेचैन, और कैसे राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस जोर लगा रही है, लेकिन एक बार फिर उनकी सियासी लॉन्चिंग फेल होती दिख रही है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी सोच के दल बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया अलायंस तैयार किया गया है। विपक्ष ने स्वार्थ की बुनियाद पर जो गठबंधन तैयार किया था वो जल्द ही ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया है। वो शायद अपनी अंतिम सांस ही गिन रहा है। जैसे कि हालात दिख रहे हैं, विपक्षी एकता के राज्य राज्य विपक्ष ऐसे बिखर रहा है जैसे बंद मुट्ठी से रेत बिखरती है। बंगाल से लेकर यूपी तक विपक्ष के भीतर तकरार मची हुई है। राहुल गांधी यात्रा लेकर बंगाल पहुंचे हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं होगी कि ममता बनर्जी उसके साथ ऐसा करेंगी। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की जुगलबंदी किसी के भी समझ से बाहर का विषय होती जा रही है। जैसे राहुल गांधी को ममता बनर्जी लगातार धुतकार रही है, लेकिन राहुल गांधी किसी अच्छे बच्चे की तरह ममता की बातें तो सारी सुन रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे हैं। कांग्रेस राजनीतिक रूप से इतनी विवश और लाचार हो चुकी है कि जिस कांग्रेस पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि वह किसी जमाने क्षेत्रीय दलों को कभी भी खत्म कर देती थी, आज वही कांग्रेस पीएम मोदी के डर से ममता के सामने लगभग घुटने टेक चुकी मुद्रा में बैठी हुई है। पीएम मोदी को हराने के लिए बनाया गया इंडी गठबंधन दिन प्रतिदिन तार तार हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भांजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यलगार का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से बिना कोई समझौता किए हुए ही बंगाल के उत्तर हिस्से में एक पदयात्रा चालू कर दी है। ये पदयात्रा भी उन जिलों में हो रही है जहां से कुछ ही समय पहले राहुल गांधी गुजरे हैं। यहाँ वो यात्रा करने के साथ ही कांग्रेस पर हमला भी कर रही है। वह यहाँ कुछ बिहार क्षेत्र में पदयात्राएं कर रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल के इस्लामपुर में इस यात्रा के दौरान कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ही वो पार्टी है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ती है। हमें बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को हराने के लिए साथ आना होगा और एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि उनके भांजे सांसद अभिषेक बनर्जी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के रवैये पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इंडिया ब्लॉक के सदस्य होने के नाते वो ममता बनर्जी को कैसे चुनौती दे सकते हैं। हमने कांग्रेस पर हमला नहीं किया, मैंने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कांग्रेस के भीतर एक ट्रोजन हॉर्स हैं। अभिषेक बनर्जी यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछले 7 महीनों में आपने देखा है कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या क्या कहा है। वो ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने भी यात्रा निकाल कर राहुल गांधी की यात्रा का जवाब यात्रा से दिया है। कांग्रेस जिस टीएमसी को इंडी गठबंधन का सबसे मजबूत सहयोगी बता रही है, उसी टीएमसी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की असलियत क्या है, इसका खुलासा होने लगा है। पीएम मोदी से मुकाबला करने की सोच रहे राहुल गांधी को जोर का झटका लगा है। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हकीकत क्या है ये सबके सामने है। राहुल गांधी के लिए अब बोलना भी मुश्किल हो गया है और एक बार फिर राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो गई है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, तब से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है।
पार्टी के बड़े नेता तो राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग ही रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन भी टूटकर बिखर गया है। राहुल के बिहार पहुंचने से पहले बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार गिर गई और अब राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल पहुंचते ही वहां भी कांड हो गया है। और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के साथ जो कांड हुआ है वो राहुल गांधी की यात्रा की वजह से हुआ है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई है और ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को उसकी असलियत बताते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में दम है तो वो वाराणसी जाकर बीजेपी को हरा कर दिखाए। भले ही राहुल गांधी ममता बनर्जी पर अपना रुख नरम किए हो, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर कहा है कि 300 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कांग्रेस से कहा है कि बंगाल में 2 सीट ले लो, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। जाओ यूपी के प्रयागराज और बनारस में बीजेपी को हरा कर आओ। उन्होंने आगे राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग राज्य में सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के जवाब में ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में यात्रा निकाल रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अपने यात्रा के दौरान कहा था कि उनकी पार्टी टीएमसी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है। जल्द ही समाधान निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए उत्साहित थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए सीपीआईएम के साथ हाथ मिलाया है। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना मुश्किल है और कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा के बीच कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस में एकमात्र सनातन के परिचायक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी लगभग कांग्रेस से किनारा कर ही लिया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिस भी घर का विनाश होना होता है वहां से संत चले जाते हैं और ना ही वहां वास करते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से इतना अधिक ग्रसित हुई कि उन्होंने राम की प्रतिष्ठा को ही ठुकरा दिया, जिसके बाद कांग्रेस को बाहर से तो लताड़ पड़ी ही, साथ ही पार्टी के नेता भी बागी हो गए। कांग्रेस में एकमात्र नेता थे आचार्य प्रमोद, जो कांग्रेस के भीतर सनातन का झंडा बुलंद किए हुए थे, लेकिन अब वो भी बागी हो गए हैं और कांग्रेस के आंगन से सनातन चला गया है। अब आचार्य प्रमोद पीएम मोदी से मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगाई जाने लगी है। हालांकि इसे लेकर आचार्य प्रमोद या बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वह कांग्रेस नेताओं की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। साथ ही वह राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भी पर्यटन से कर चुके हैं। वहीं अब आचार्य प्रमोद ने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक फोटो साझा की थी। वह श्री कल्की धाम के कार्यक्रम में पीएम मोदी को न्योता देने पहुंचे थे। उन्होंने लिखा, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री पीएम मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। साथ ही अटकलों के बीच उन्होंने लिख दिया है, तूफान भी आएगा इस बार। पीएम मोदी ने भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनने मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। कांग्रेस नेता भी प्रतिक्रिया दी। श्री हरि विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल की पवन धारा पर आपका स्वागत है प्रभु। वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद आचार्य प्रमोद ने कहा कि
मैं मोदी जी से पहली बार मिला हूं। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि पीएम के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। उनसे मिलकर जो अनुभूति हुई उसके बाद मैं कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने ठुकरा दिया था, जबकि आचार्य प्रमोद कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण का श्रेय भी पीएम मोदी को दिया था। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो ये फैसला ना हो पाता और ये मंदिर नहीं बन पाता। तो देखा आपने कैसे डंके की चोट पर आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी को संदेश दे दिया है कि क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है पीएम मोदी के टक्कर में। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के 2 करीबी नेता सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केजरीवाल भी समझ गए हैं कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल और आप के नेता कई तिगड़म भिड़ा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी के 5वें समन पर भी केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन झारखंड में ईडी की कार्रवाई देख आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर सताने लगा है कि उनके नेता केजरीवाल भी ना कहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के पास तिहाड़ पहुंच जाएं। ऐसे में अभी से ही आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई है। सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले आज भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे फंसे हैं कि ईडी के पास जाने से भी डर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 5वीं बार ईडी के समन को ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने ईडी से 5वीं बार समन भेजकर 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार करते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। इससे पहले भी 4 समन भेजे गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए। केजरीवाल ईडी के पास हाजिर तो नहीं हुए, लेकिन वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए हैं। इस दौरान आपके कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चंडीगढ़ चुनाव में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। केजरीवाल ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की चोरी हुई है। अब अदालत से पहले ही केजरीवाल ने अपना फैसला सुना दिया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है, लेकिन शराब घोटाले मामले को लेकर केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। सवाल है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप ईडी के पास जाने से क्यों घबरा रहे हैं? और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की घबराहट और बढ़ गई है। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की यह लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई है। वह सवाल पूछने वालों को जेल भेज रही है। आने वाले दिनों में विपक्ष के कई बड़े नेता अभी और जेल भेजे जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने बीजेपी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। वहीं इस बार भी आपने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी का लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है। तो देखा आपने कैसे ईडी से बचने के लिए आपके नेता इस मामले को राजनीतिक एंगल दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोर्ट से आप नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।